इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के यूनानी मेडिसिन के कॉलेज में हैं। हमारे पीछे ये छात्र हैं, छात्राएं हैं जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके एग्जाम नहीं हुआ ऐसा इनका आरोप है। 2021, 22 और 23 बैच के तीनों ही साल के बच्चे हैं जो कि फर्स्ट ईयर में अभी भी हैं। इनके फर्स्ट ईयर के एग्जाम नहीं हो रहे हैं। दरअसल नीट में जो घपलेबाजी हुई थी, जो एडमिशन हुए थे फर्जी, उसको लेकर के एसटीएफ की जाँच चल रही थी, जिसके बाद इन सभी के एग्जाम रोक दिए गए। इनका कहना है कि होम्योपैथिक के और आयुर्वेदिक के एग्जाम करा दिए गए हैं, लेकिन यूनानी वालों के अब तक एग्जाम नहीं कराए गए हैं। क्या नाम है आपका? हॉस्पिटल। मेरा नाम मुजाहिद हसन है। मैं 21 बैच का छात्र हूँ और हमारे एग्ज़ाम पूरी तरीके से इग्नोर किए जा रहे हैं। यूनानी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है और आयुर्वेद का इसी कॉलेज में एग्ज़ाम हो गया है। हमारे साथ ही हुआ है, हमारे साथ ही काउंसलिंग हुई है, लेकिन हमारे साथ जो इग्नोर किया जा रहा है वो बहुत ख़राब है और कोई कुछ नहीं कर रहा है। आवाज सुनो, आवाज सुनो। बिल्कुल। और भी यहाँ पर जो है छात्र छात्राएं हैं, उनसे हम बात करेंगे कि कल ये लोग जो है, कल आप लोग विधानसभा भी जा रहे थे, आप लोग को रोक दिया गया था, आज आप लोग कॉलेज में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है? हम परफेक्टली परमिशन लेके आए, जब तक हमारी बात सुनी नहीं जाएगी तब तक हम ये धरना करते रहेंगे। नहीं तो क्या बताया जा रहा है कॉलेज प्रशासन की तरफ से? कॉलेज प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और जब तक रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हम धरना करते रहेंगे। यूनिवर्सिटी में आप लोग के यहाँ बात नहीं सुनी जा रही। आप लोग का आरोप है कि यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने बात किया है लेकिन बात सुनी नहीं जा रही। कौन कौन से बैच के अभ्यर्थी हैं? 21 बैच, 22 बैच, 23 बैच, 3 प्रोफेशन एक ही बैच में है। हमारे एग्जाम लेट होंगे तो हमारे जूनियर्स के भी एग्जाम लेट होंगे। 3 बैच का एग्जाम लेट हो जाएगा। तो अभी तक एग्जाम नहीं हुए आप लोग? अभी भी नहीं हुआ। क्या बताया जा रहा है? बोल रहे कुछ एडमिशंस फेक हुए हैं तो उनके कुछ कहीं नहीं रहा है अभी तक। कॉलेज प्रशासन कुछ नहीं कह रहा है। वो बस खाली यहाँ पे बोलते हैं, वहाँ आयुष यूनिवर्सिटी में कॉल किया जाए तो वो बस वहाँ जो कोई रजिस्ट्रार फोन उठाता है वो कुछ एकदम बेकार की तरह से बात करता है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है। बिल्कुल। और भी यहाँ पर जो छात्र हैं, आप सीनियर हैं इनके? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक खान है। और कौन से ईयर के हैं आप? मैं थर्ड प्रॉफ का हूँ। थर्ड थर्ड ईयर के हैं। तो बिल्कुल आपके जो यहाँ इधर है भाई साहब, आपके जो जूनियर्स है बड़ा परेशान हैं, तो उनका कहना है उनके एग्जाम नहीं हुए हैं। क्या आप इधर आइए। आप ये बताइए क्या कहीं भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में पूरे इंडिया में क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही साल में तीन ईयर के बच्चे पढ़ रहे हो? फर्स्ट ईयर के हमारे पास 3 बैच पढ़ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? हाँ बताइए। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, था दूर करिए आप। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की छोड़िए, इंडिया की बात कीजिए। इंडिया में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? चाहे वो यूनानी कॉलेज हो, चाहे वो आयुर्वेदा कॉलेज हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, 4 हैं। 4 हमारे यहाँ जो चल रही हैं, मेडिसिन सिस्टम चलते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक ही ईयर के बच्चे 3 साल के बच्चे उसमें आ रहे हैं? फर्स्ट ईयर यहाँ 3 बार चल रहे हैं सर। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रॉप का 3 बैच यहाँ पर है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का कायदा है? अगर ऐसा ही करना था तो इन बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों है? अगर ऐसा ही करना था तो आयुर्वेदा है, आपका होम्योपैथी है, उसमें भी आप यही काम किए होते, वहाँ भी एग्जाम नहीं होने देते। इन्हीं के साथ क्यों ऐसा किया गया है? बिल्कुल। 3 साल जो हैं फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 2021, 2022 और 2023 तीनों ईयर के बच्चे हैं यहाँ पर, और तीनों ही फर्स्ट ईयर में हैं। और जो बच्चे हैं ये काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा तो ये स्ट्राइक पर आएंगे। आप लोग यहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं, ओपीडी आपने बंद कर दी है यहाँ पर। क्या कॉलेज प्रशासन अभी क्या कह रहा है? कॉलेज प्रशासन का कोई रिस्पांस नहीं, अभी तक हमसे कोई मिलने भी नहीं आया है। और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक हमारी एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाएगी। और हमारे सभी सीनियर जूनियर्स यहाँ से पास आउट सभी हमारे सपोर्ट में है, क्योंकि एक बच्चे का नहीं, ये पूरे सारे क्लास का भविष्य का सवाल है। यहाँ पर कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यही कह देते हैं बस सरकारी काम है, टाल दिया गया है, तुम्हें भी टाल दिया गया है, बात ख़त्म, इतना ही बस कहा जाता है। यूनिवर्सिटी में इसको लेकर के कोई बात नहीं? यूनिवर्सिटी में बहुत सारी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की गई हैं, कॉलेज से लेकर के हमसे लेकर के वहाँ कुछ लोगों को शायद भेजा भी था हमने, जब काम फंस गया था हमारा, तो वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। जब बताइए सारी पैथी के एग्जाम हो सकते हैं तो यूनानी के साथ पार्शलिटी क्यों की जाती है? ये हर मामले में देख लीजिए। अभी आप मीडिया पर्सन आए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं मैं आपके। इस कॉलेज को जब घूम करके देखेंगे तब आप इसमें बहुत सारी कमियां पाएंगे। हम उनको उजागर नहीं करना चाहते हैं, अभी सिर्फ हम अपने एग्ज़ाम कराना चाहते हैं।
सिर्फ एग्जाम एग्जाम एग्जाम, जब तक धरना चलते रहे। अगला स्टेप हमें राज्यपाल महोदया से मिलने दिया जाए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी की चांसलर है, क्योंकि जब सारे मामले फंस जाते हैं तो राज्यपाल महोदया ही हमारी बात सुनती हैं। अगला स्टेप हमारा जनता दरबार होगा, आयुष मिनिस्ट्री होगा। अगर कोई भी नहीं सुनता है, अगर किसी भी बच्चे का यहाँ पर धरना देते हुए कुछ हो जाता है तो इसका सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज प्रशासन की होगी, हम साफ साफ कह देते हैं। प्रिंसिपल सर होंगे और डायरेक्टर ऑफ यूनानी होंगे, ठीक है। यूनानी डायरेक्टर के पास हम जितनी बार भी जाते हैं वो कभी हमारी बात नहीं सुनते हैं। और यहाँ पे प्रिंसिपल भी रह चुके हैं उनके पास, हफ्ते में एक दिन आना है 10 मिनट के लिए, उसमें भी एक बात नहीं सुननी है, टोटल इग्नोर करना है। बहुत सारे वादे करके जाते थे 10 मिनट में, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है अभी तक। और भी यहाँ पीछे स्टूडेंट्स हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। हाँ, क्या नाम है आपका? निदा मोहम्मदी। ये बताइए कि आप कौन से बैच की हैं? 022 बैच। 2022 बैच के हैं आप, तो आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं? हाँ, हम 2021 वाले भी फर्स्ट ईयर में हैं और 2023 वाले भी फर्स्ट ईयर में हैं, मतलब तीनों लोग फर्स्ट ईयर में। अभी कितने बच्चे होंगे लगभग? हर बैच में 75 की स्ट्रेंथ होती है। 75 की स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि काफ़ी बच्चे हैं और उनके एग्ज़ाम नहीं हो पा रहे हैं। अभी आप लोग, क्योंकि एक प्रेशर भी रहता है आप लोग के ऊपर, क्योंकि ये जैसे 2023 ख़त्म हो रहा है, 24 आने वाला है ना, आप लोग सेकेंड ईयर में होते हैं, तो एक प्रेशर आगे की पढ़ाई को लेकर के भी होता है ऐसे कि तो आगे टाइम हमारा जा रहा है कि हमारे सीनियर्स का नहीं हो रहा है, फिर हमारा भी नहीं होगा, हमारे जूनियर्स का भी नहीं होगा, लेकिन जो टाइम वेस्ट जा रहा है। और डॉक्टर की पढ़ाई कोई आसान पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में हो जाए। जो 6 महीने का लेट हो रहा है उसे 1 महीने में नहीं कवर किया जा सकता। वो एक इंसान जो पेशेंट को ठीक करना होता है, कोई इंजीनियरिंग या किसी और कॉलेज की पढ़ाई नहीं होती है, इसे समझना चाहिए। बिल्कुल, मेडिकल बहुत ही क्रिटिकल विषय होता है ना। और मेडिकल यानी डॉक्टर यानी धरती के भगवान, ठीक है। और आप लोग का ही अगर भविष्य ऐसे गर्त में है तो आपके जो अभी, क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर में और भी एडमिशन होंगे, उनका भी एग्ज़ाम ऐसे ही हो सकता है रुक जाए। आगे आप लोग को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ेंगी अगर ये एग्ज़ाम ऐसे ही रुका रहा? अगर ये एग्ज़ाम ऐसे ही रुका रहा तो हमारा आगे का पूरा जितना भी करिकुलम है वो सब और डिले होता जाएगा। जैसे हमें नीट का पीजी एग्ज़ाम देना है, वो भी हमारा 1 साल लेट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमें इस चीज़ का जवाब चाहिए कि हमारा जो इतना टाइम वेस्ट हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमें इसका कंपेंसेशन चाहिए। कौन से बैच के हैं? हम 21 बैच के, और अभी इस 21 बैच के ये फर्स्ट प्रॉफ में ही, फर्स्ट प्रॉफ में ही 22 बैच के भी स्टूडेंट्स और फर्स्ट प्रॉफ में ही 23 बैच के भी स्टूडेंट्स, 3 बैच एक साथ चल रहे हैं फर्स्ट ईयर में। आप भी 21 बैच की? जी। तो 21 बैच वाले, क्योंकि 4 साल का कोर्स होता है, 4.5 साल का कोर्स होता है, 1 साल की इंटर्नशिप यानी 5.5 साल, है ना। आप लोग फिर उसके बाद पीजी के लिए भी अप्लाई करते होंगे। तो अभी क्योंकि आपका ये 3 साल तो ऐसे निकल गया है, तो आप फर्स्ट ईयर में ही हैं, तो आगे कैसे क्या पीजी के लिए, क्योंकि घर का भी एक प्रेशर होता होगा, जाहिर सी बात है, लड़के हों या लड़कियां हों, स्टूडेंट हैं, आगे करियर आगे बनाना है, ठीक है, तो घर का भी एक प्रेशर रहता है। तो किस तरीके से प्रेशर है? क्या घर वाले, मतलब ऐसा भी आता है कि आप कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लें या क्या करें, क्योंकि 3 साल से तो झेल ही रहे हैं? बिल्कुल सर, मतलब एक बुरा भी लग रहा है और गुस्सा भी बहुत है, क्योंकि हमें मतलब हमारे एग्ज़ाम भी जुलाई में हो जाने चाहिए थे। हम लोग 6 महीने पीछे हो चुके हैं। अब सोचिए हमें नीट पीजी का एग्ज़ाम भी देना है, क्योंकि सिर्फ यूजी की डिग्री से कुछ नहीं होने वाला है। हम डॉक्टर्स हैं। तो अभी आगे आप लोग की क्या, मतलब क्या चाहते हैं कॉलेज प्रशासन से? मांग यही है कि एग्ज़ाम टाइम पर हो जाए, सबसे पहली बात ये। कॉलेज प्रशासन से तो आप लोग कई दिनों से कह रहे हैं, 3 साल से कह रहे हैं, है ना, अब तक तो बात सुनी नहीं गई। कल आप लोग जो है गए थे विधानसभा का घेराव भी करने, तो उस पर आप लोगों की बात सुनी नहीं गई। यही कहेंगे कि मंत्री दया शंकर दयालु जी के अंदर अगर दया नाम की चीज़ है तो अब होश में आ जाएं और एग्ज़ाम को करवा दें। बहुत लेट हो चुका है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और मंत्री जी इस पे ध्यान दें। आप सब लोग सीनियर्स हैं? बिल्कुल, हमारे साथ यहाँ पर जो सीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे बात करेंगे। ऐसा पहले भी कभी हुआ है? देखिए ऐसा पहले, देखिए पहले जो था, पहले यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी थी, तो यहाँ कोई ऐसा मसला आया नहीं है। लेकिन ये चीज़ की दिक्कत यहाँ पे हर चीज़ में दिक्कत रही। अब ये देखिए, ये कॉलेज है यूनानी का, सबसे बड़ी कॉलेज है यूपी की, और लखनऊ में होते हुए यहाँ पे एक गार्ड नहीं है, यहाँ गर्ल्स हॉस्टल एक गार्ड नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत सारे मसले हैं, लेकिन कभी उजागर उतना नहीं किया गया। लेकिन ये एग्जाम के बच्चों को बहुत दिक्कत हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे एग्जाम की है। 1 साल फर्स्ट ईयर के 3 बैच यहाँ पे प्रेजेंट है, सेशन लंबा हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है लोगों का, और प्रशासन जो है कोई काम नहीं करता है, क्योंकि यहाँ आप लोग बहुत सीनियर सारी कमियाँ हैं। क्योंकि आप लोग सीनियर हैं, है ना, और आप लोग इन चीज़ों से निकल के आगे बढ़ चुके हैं। जैसे ये बच्चे हैं, एक साथ तीनों ईयर के बच्चे एक ही बैच में हैं, आगे इनके करियर में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं? बहुत समस्याएं आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का टीचर भी अवेलेबल नहीं है। जब पढ़ेंगे नहीं तो क्या इलाज करेंगे किसी का? जब किसी को नॉलेज ही नहीं है, क्या इलाज करेगा वो?
सब्जेक्ट टीचर नहीं इनका है, सेशन डिले हो रहा है, एक्टिविटी नहीं है, पहली बात पीजी डिले होगा। पहली बात कि इनका सेशन लेट हो रहा है। अब 1-1.5 साल सेशन लेट हुआ इनका किसी का भी, उनका पीजी का जो एग्जाम है वो डिले हो जाएगा। तो इनके मान लीजिए तो एक तो बच्चे नीट के थ्रू आए हैं, बहुतों का 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप है, उसके बाद यहाँ आने के बाद जो कोर्स 5.5 साल का है वो 7 साल में करके जाएँ। क्या मतलब रह गया फिर उस बात? 1.5 साल की कुछ कीमत है? आदमी के 7-8 साल बर्बाद होते हैं। क्योंकि जैसे डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है ना, मैंने भी देने की कोशिश की, नहीं हो पाया क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। ठीक, हर आदमी नहीं बन सकता। आप लोग नीट वीट दे करके आते हैं, नीट का एग्ज़ाम पास करते हैं, उसकी तैयारी में भी टाइम लगता है ना। तो जो एक ग्रेजुएशन है आपका, वो अगर समय पे पूरा हो रहा है, फिर पीजी आप कर रहे हैं, पीजी के लिए भी अप्लाई करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स की डिग्री में माना जाता है कि ग्रेजुएशन से ही नहीं, पीजी भी करना ही ज़रूरी है। ठीक है, तब आप जो है एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर बनते हैं किसी चीज़ के, किसी सब पर्टिकुलर किसी भी एक फील्ड में अगर आप चले जाएं। आप लोग सीनियर हैं, आप लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपके जो जूनियर्स हैं वो तीनों एक साथ 3 ईयर के बच्चे एक बैच में हैं। ऐसा कभी पहले भी हुआ है हॉस्पिटल? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। ये पहली मरतबा ऐसा हुआ जब से 2021 बैच गोरखपुर यूनिवर्सिटी, गोरखपुर के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी, जब से ये बैच वहाँ से एफिलेटेड हुए तब से ये पहली बार, और वो भी सिर्फ और सिर्फ यूनानी के बच्चों के साथ ऐसा हुआ है। इससे पहले आयुर्वेद के, होम्योपैथ के एग्जाम हो चुके हैं, फर्जीवाड़ा हुआ था तो आयुर्वेद होम्योपैथ कॉलेज में भी हुआ था। सिर्फ और सिर्फ यूनानी कॉलेज के साथ ऐसी पार्शलिटी क्यों हो रही है? क्यों पार्शलिटी होती है ऐसी? अब ये तो पार्शियलिटी है बहुत ज़्यादा। ऐसा क्या है यूनानी में जो पार्शियलिटी हो रही है? हो सकता है गवर्नमेंट इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान न दे रही हो, आयुर्वेद की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है, जबकि मर्ज कर दिया गया ना, मर्ज कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक तरह से पार्शलिटी ही हो रही है। क्योंकि जब आयुर्वेद होम्योपैथ के एग्जाम हो जा रहे हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया जा रहा है हर चीज़ में, यूनानी को इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता है जैसा कि देखा जाता है। तो कम से कम एग्जाम ही टाइम पर करा दीजिए हम लोगों के, बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए। सर्जरी की परमिशन बीएमएस वालों को है, हमें कुछ नहीं है। हमारी एमडी सीट भी कम है, मेडिकल ऑफिसर की सीट भी कम है, हर चीज़ में भी पीछे रखा जाता है। बिल्कुल ये थे हमारे साथ वो छात्र छात्राएं। और आपको बता दें कि जो 3 ईयर जो हैं 2021, 2022 और 2023, इन तीनों ईयर के बच्चे फर्स्ट ईयर में ही हैं, एक साथ क्लासेस ले रहे हैं। हर क्लास की स्ट्रेंथ 75 बच्चों की है। वहीं जो बच्चे हैं अब वो प्रदर्शन कर रहे हैं कॉलेज में, कॉलेज प्रशासन से मांग कर रहे हैं जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराने की। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन कब नींद से जागता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया वॉइस 18।